20 साल बाद नेटो ने अपना मिशन अफगानिस्तान में 2021 में खत्म कर दिया। ये देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत था। विदेशी ताकतों के हटने से एक खालीपन आ गया। इस खालीपन से अनिश्चितता और क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों के बीच प्रभाव के लिए संघर्ष पैदा हुआ है। अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति और संसाधन इसे एक ऐसा इनाम बनाते हैं जिसके लिए लड़ना उचित है। दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबान ने तेजी से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इससे अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सवाल उठे। इसने इस क्षेत्र में आतंकवाद के फिर से उभरने और अस्थिरता के बारे में भी चिंताएं पैदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। चुनौती ये है कि नए शासन के साथ कैसे जुड़ाव किया जाए। इसे देश में आ रहे मानवीय संकट से निपटने के तरीके भी खोजने होंगे। दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान के लिए भविष्य क्या रखता है। 20 साल तक अफगानिस्तान वॉशिंगटन की आतंकवाद विरोधी रणनीति का केंद्र था। 9/11 हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इसका लक्ष्य अल-कायदा को खत्म करना और तालिबान को सत्ता से हटाना था। अमेरिका ने अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना। इसने इस खतरे को खत्म करने की कोशिश की। इतने सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगाया। इसने अफगान सुरक्षा बलों के निर्माण में संसाधन लगाए। इसने अफगान सरकार का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद तालिबान एक शक्तिशाली ताकत बनी रही। उन्होंने अफगान सरकार के नियंत्रण को चुनौती देना जारी रखा। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने से यह आशंकाएं बढ़ गई हैं कि देश एक बार फिर आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाएगा। तालिबान की जीत ने दुनिया भर में चरमपंथी समूहों का हौसला बढ़ाया है। इस स्थिति ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब इस खतरे का मुकाबला करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। अफगानिस्तान एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बन गया है। वैश्विक और क्षेत्रीय ताकतें प्रभाव के लिए होड़ कर रही हैं। प्रत्येक खिलाड़ी अपने हितों की रक्षा करना और रणनीतिक लाभ हासिल करना चाहता है। चीन अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ अफगानिस्तान में एक अवसर देखता है। वह इसके अप्रयुक्त खनिज संसाधनों तक पहुंच चाहता है। रूस अपनी दक्षिणी सीमा पर अस्थिरता से सावधान, अतिवाद को फैलने से रोकना चाहता है। भारत, अफगानिस्तान का पुराना सहयोगी, इस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। अमेरिका के हटने से एक खालीपन आ गया है। इसने इन शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है। हर देश अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वे इस नई वास्तविकता में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य इन प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच जटिल परस्पर क्रिया से आकार लेगा। अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति ने इसे सदियों से साम्राज्यों द्वारा मांगा जाने वाला पुरस्कार बना दिया है। यह सभ्यताओं का एक चौराहा, संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन और साम्राज्यों के लिए एक युद्ध का मैदान रहा है। इसका इतिहास आक्रमणों, विजयों और सत्ता के संघर्षों से भरा पड़ा है। सिकंदर महान से लेकर मुगल साम्राज्य तक, ब्रिटिश राज से लेकर सोवियत संघ तक, अफगानिस्तान ने महान शक्तियों के उत्थान और पतन को देखा है। प्रत्येक ने इसके रणनीतिक स्थान और संसाधनों को नियंत्रित करने की मांग की। हालांकि अफगान, जो अपनी उग्र स्वतंत्रता और योद्धा भावना के लिए जाने जाते हैं, ने हमेशा विदेशी वर्चस्व का विरोध किया है। विदेशी हस्तक्षेप के इस इतिहास का अफगानिस्तान पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने अपनी राष्ट्रीय पहचान और बाहरी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाया है। देश की वर्तमान स्थिति को केवल उसके अशांत अतीत के चश्मे से ही समझा जा सकता है। इसका भविष्य इस बात से तय होगा कि यह 21वीं सदी की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को कैसे पार करता है। भाग 5, एशिया का चौराहा, अफगानिस्तान का रणनीतिक भूगोल। अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व उसके अनोखे भूगोल से उपजा है। एशिया के मध्य में स्थित यह पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करता है, जो मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ता है। यह अफगानिस्तान को व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीतिक प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है।
अफगानिस्तान का स्थान इसे कई प्रमुख शक्तियों के चौराहे पर रखता है। इसकी सीमा पूर्व में चीन, पश्चिम में ईरान, दक्षिण में पाकिस्तान और उत्तर में मध्य एशियाई गणराज्यों से लगती है। इस भौगोलिक वास्तविकता ने अफगानिस्तान को सदियों से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना दिया है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण मध्य एशिया में विशाल ऊर्जा भंडार तक पहुंच प्रदान करता है। यह इस क्षेत्र में एक रणनीतिक पकड़ भी प्रदान करता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान पूरे इतिहास में साम्राज्यों और महान शक्तियों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार रहा है। इसका रणनीतिक स्थान आने वाले वर्षों में भी इसके भाग्य को आकार देता रहेगा। भाग 6। वैश्विक शक्तियां और क्षेत्रीय खिलाड़ी हितों का एक अभिसरण। अफगानिस्तान में नेटो के मिशन के अंत ने भू राजनीतिक पैंतरेबाजी के एक नए युग की शुरुआत की है। वैश्विक शक्तियां और क्षेत्रीय खिलाड़ी अब इस अस्थिर परिदृश्य में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए स्थिति के लिए जॉकी कर रहे हैं। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान में विस्तारित करने, अपने खनिज संपदा का दोहन करने और मध्य पूर्व के लिए एक भूमि मार्ग सुरक्षित करने का अवसर देखता है। रूस अपनी सीमाओं पर फैलने वाली अस्थिरता की संभावना से सावधान अफगानिस्तान में इस्लामी अतिवाद के उदय को रोकना चाहता है। भारत अफगानिस्तान का एक लंबे समय से सहयोगी पाकिस्तान के प्रभाव को सीमित करना और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। बदले में पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक रणनीतिक बफर जोन के रूप में देखता है और काबुल में एक दोस्ताना सरकार चाहता है। ईरान अपने रणनीतिक हितों के साथ इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। हितों का यह जटिल परस्पर क्रिया एक अस्थिर मिश्रण बनाता है। एक खिलाड़ी के कार्यों के लहर प्रभाव हो सकते हैं जो दूसरों की गणना को प्रभावित करते हैं। स्थिति के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति और खेल में क्षेत्रीय गतिशीलता की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। भाग 7। आंतरिक सुरक्षा, तालिबान का पुनरुत्थान और जारी चुनौतियां। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। तालिबान की जीत ने समूह का हौसला बढ़ाया है। अब उसे कई चुनौतियों से जूझ रहे राष्ट्र को नियंत्रित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। आईसिस के सहित अन्य आतंकवादी समूहों की मौजूदगी सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना देती है। ये समूह अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है और संभावित रूप से इस क्षेत्र और उसके बाहर हमले शुरू करने के लिए देश को एक आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तालिबान की प्रभावी ढंग से शासन करने, सुरक्षा प्रदान करने और अफगानिस्तान को आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनने से रोकने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुड़े रहना चाहिए। उसे अफगान लोगों का समर्थन करने के तरीके खोजने चाहिए। साथ ही तालिबान को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह भी ठहराना चाहिए। भाग 8। व्यापार मार्ग और ऊर्जा पाइपलाइन, अफगानिस्तान की आर्थिक क्षमता। अपने भू राजनीतिक महत्व से परे अफगानिस्तान में अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता है। एशिया के मध्य में इसका स्थान इसे व्यापार और ऊर्जा पारगमन के लिए एक संभावित केंद्र बनाता है। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए शांति, स्थिरता और निवेश की आवश्यकता है। अफगानिस्तान विशाल खनिज संसाधनों के ऊपर बैठा है जिनका अनुमान खरबों डॉलर है। तांबा, लौह अयस्क, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित ये संसाधन यदि जिम्मेदारी से विकसित किए जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का स्थान इसे मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक तेल और गैस का परिवहन करने वाली ऊर्जा पाइपलाइनों के लिए एक प्राकृतिक नाली बनाता है। हालांकि सुरक्षा चिंताओं और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ये परियोजनाएं ठप हैं। अफगानिस्तान की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। भाग 9। नियति का एक चौराहा, अफगानिस्तान का स्थायी महत्व। जैसे जैसे दुनिया अफगानिस्तान में एक नए अध्याय को सामने आते हुए देख रही है, एक बात स्पष्ट है, वैश्विक राजनीति में देश का महत्व कायम है। अफगानिस्तान के भाग्य के क्षेत्रीय स्थिरता,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसे यह तय करना होगा कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के साथ कैसे जुड़ाव किया जाए। मानव अधिकारों के हनन को रोकने की अनिवार्यता के साथ मानवीय संकट से निपटने की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अफगानिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज किए गए विकल्प यह निर्धारित करेंगे कि यह अराजकता में और नीचे उतरता है या शांति, स्थिरता और समृद्धि की राह पर चलता है। दुनिया देख रही है, अफगान लोगों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही है।